दशरथ महाराज जी ने पहली बार शीशे में अपने सफेद बाल देखे तो उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब राम का राज्याभिषेक कर देना है। ये तो त्रेता युग था कि सफेद बाल देख के लोग रिटायरमेंट की बात सोचते थे, लेकिन अभी कलयुग है तो जैसे ही सफेद बाल देखते हैं तो उसको डाई कर डालते हैं। रिटायरमेंट की तो बात ही नजर नहीं आती कहीं। तो दशरथ महाराज जी ने देखे सफेद बाल और तुरंत निर्णय ले लिया कि राम का राज्याभिषेक कर देना है। और वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने लगे कौन से समय में भगवान का अभिषेक किया जाए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जिस समय करोगे वही शुभ हो जाएगा, जो भी समय नजर आता है पास में उसी में कर डालो। तो जब वशिष्ठ जी से कुलगुरु से भी अनुमति ले ली और दशरथ महाराज ने ये सब चर्चा शुरू कर दी और राम को भी कह दिया और सारे राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। और जब भगवान राम उस राज्याभिषेक की तैयारियों को देख रहे हैं क्या चल रहा है और उन सारे जो सामग्री इकट्ठी की जा रही थी भगवान के अभिषेक के लिए, उसको देख के भगवान राम हंस रहे थे। अब इन्हें मालूम नहीं आगे क्या होने जा रहा है कि भगवान सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सीता जी को भी खुश करना है। अभी तो 14 वर्ष के लिए वनवास भी जाना है, ये सब क्या अभिषेक का सामान इकट्ठा करे जा रहे हैं। तो भगवान कुछ बोले नहीं और उस सामान को देख के बस मुस्कुरा रहे थे कि जैसे उस मुस्कुराहट में बड़ा गहरे रहस्य छुपा हो कि कुछ अद्भुत होने जा रहा है जिसकी कोई भी अपेक्षा इस समय नहीं कर सकता। तो भगवान जब कैकेयी जी के महल में बुलाया गया था दशरथ महाराज जी के द्वारा भगवान राम को, तो बस वो अभी अभी अभिषेक की सारी सामग्री देखकर निकले थे और कैकेयी के महल में घुसे थे। और जिस समय उन्होंने वो दशरथ महाराज जी के वचन सुने कि 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो भगवान राम ऐसे बाहर आ रहे थे कि जैसे उनकी कांति और दुगनी हो गई हो। तो भगवान हंसते हुए कैकेयी के महल में घुसे और ऐसी दिव्य आभा लेकर आए थे बाहर कि अब उनकी मनो इच्छा पूरी होने जा रही। तो भगवान चाहते थे कि कुछ होने जा रहा है कि अब मुझे मिलेगा समय सीता जी के साथ रिजॉर्ट में रहने का। तो जैसे आप सब भी समझ रहे हैं कि कुछ देर जाके हम भी रिजॉर्ट में रहेंगे, तो भगवान भी रिजॉर्ट में रहने आए थे। लगता है नहीं रिजॉर्ट, ये नेचुरल रिजॉर्ट है, इसको बनाए ये नेचुरली बिल्ट ऐसा है। तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न थे उनके 14 वर्ष के इस वनवास में। तो देखिए देवता लोग तो सतत प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि कब वो अपनी इस अयोध्या की लीला को विराम देंगे और अपनी उस लीला को जिसे करने के लिए वो अवतार लेकर आए हैं उसको आरंभ करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ समझाते हैं हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, किस लिए? अपने जीवन की समस्याओं से उनको समाधान ढूंढने के लिए। तो देवताओं की प्रार्थना भगवान से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए था, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के पास कभी अपनी समस्याएं लेकर नहीं जाते। ये अंतर है शुद्ध भक्त और देवताओं। तो चाहे देवता विशेष शक्ति पात्र हैं, लेकिन शुद्ध भक्त की जो पोजीशन है वो इस तीनों लोकों में सबसे ऊंची है। इसलिए भगवान भी इस बात को कह देते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। क्यों? क्योंकि वो जो शुद्ध भक्ति है उससे परम भगवान भी बंध जाते हैं। उस शुद्ध भक्ति के हाथों भगवान भी बिक जाते हैं। वो भगवान भी सोचने लगते हैं कि क्या दूं मैं अपने इस शुद्ध भक्त को जो बस मेरी सेवा ही करना चाहता है और बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगना चाहता। तो ऐसा भक्त भगवान को भी खरीद लेता है।
लाखों देवतागण भगवान के सामने, कहीं पर भी आप देखें, चाहे भागवतम, चाहे रामायण, किसी भी वैदिक शास्त्र को उठाकर देखें, तो सभी देवतागण जब भी उनके जीवन में कोई गहरा संकट आया, कोई समस्या आई, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? जाकर भगवान से अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगते। इसलिए शुद्ध भक्ति बड़ी दुर्लभ है। वो कोई साधारण नहीं, ये बड़ी असाधारण है। तो इस संसार में अगर कुछ पाने योग्य है, या हमें कभी कुछ इच्छा करनी है कि क्या इस संसार में खोजा जाए, क्या इस संसार में ढूंढा जाए, तो हमें उस शुद्ध भक्ति को ढूंढना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जहां पर भी वो शुद्ध भक्ति मिले और उसके लिए जो भी दाम देना पड़े दे देना, और उसको तुरंत खरीद लेना। विचार मत करना, दोबारा विचार मत करना क्षण भर के लिए भी। जहां पर भी वो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, उसे तुरंत खरीद लेना। तो भगवान राम जो कि आए अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, लेकिन जब देवता लोग भगवान से प्रार्थना लेकर गए थे कि हम चाहते हैं आप आए और इन असुरों का विनाश करें, तो भगवान ने भी एक शर्त लगा दी और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा, लेकिन तुम सबको बंदर बन के आना होगा मेरी लीला में। अब देवताओं के लिए बड़ा कठिन, इतनी बड़ी पोजीशन से एक बंदर की योनि में जाना, और भगवान ने भी कोई साधारण मांग नहीं रखी, सीधा बंदर होना मांग लिया। वो देवता मनुष्य की योनि में भी अगर एक दूसरे को गाली देते हैं देवलोक में, तो जैसे हम कहते हैं एक दूसरे को कभी कुत्ता, गधा, कि तू गधे की तरह है, तो कुत्ता है, तो सुअर है, तो वैसे देवता लोग जब एक दूसरे को गाली देते हैं तो कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य को भी गाली मानते हैं। और भगवान उन देवता को क्या कह रहे थे, तुम सबको बंदर बन के आना होगा और मेरी लीला में सहयोग करना होगा, अगर करोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। तो देखिए, देवता लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बंदर बनने को भी तैयार थे कि हम बंदर की तरह उछल कूद भी कर लेंगे, लेकिन कैसे भी करके इन असुरों का आप विनाश कर दो। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी लंबी लंबी पूंछ होगी और सब कूदते रहोगे पेड़ों के ऊपर, माइंड तो नहीं करोगे इसे। तो देवता लोग तैयार थे, हाथ जोड़कर खड़े थे। तो कैसे भगवान सिखा रहे हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो वो देवता आसक्त थे अपनी पोजीशन से कि हम देवता हैं, हमारे पास विशेष शक्तियां हैं, हमारे पास विशेष सेवाएं, हमारा विशेष सम्मान है समाज भर में, लोग हमें पूजा अर्चना करते हैं, हमारे यज्ञ करते हैं, क्या क्या नहीं हमें अर्पित करते हैं, हमसे हाथ जोड़ के वरदान मांगने आते हैं। तो उन देवताओं के इस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने उनसे शर्त रखी, आ जाओ बंदर बन के मेरी लीला। और वो सभी देवतागण, ये बानर भी कोई साधारण नहीं थे जो भगवान की लीला में भाग ले रहे थे। तो एक है लीला विचार, तो लीला विचार में भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं और वो सब बानर है, लेकिन एक सिद्धांत विचार है। तो सिद्धांत विचार समझाता है कि वो श्री राम कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परम भगवान है, और वो बानर कोई साधारण नहीं, स्वयं देवता भगवान की लीला में विशेष योगदान देने के लिए आ गए। और ये चल रहा था कौन सी परंपरा में, वो इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में। वो इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था। इसीलिए दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध विग्रह है रंगनाथ जी का। ये रंगनाथ जी कोई और नहीं, स्वयं श्री रामचंद्र ही हैं। तो इक्ष्वाकु जी के समय से ये रंगनाथ जी के विग्रह की पूजा अर्चना होती थी। और रंगनाथ जी ये सोचते थे, इतने बड़े बड़े राजा आए सूर्य वंश में और मेरी पूजा अर्चना करते रहे, मेरा सम्मान आदि करते रहे,
लेकिन इनकी पूजा अर्चनाओं से मैं आज तक संतुष्ट नहीं हुआ, तो कोई योग्य राजा आना चाहिए। अब वही स्वयं राम जो कि रंगनाथ के रूप में है, वही स्वयं राम आके उन रंगनाथ की पूजा अपने हाथों से करते हैं और रंगनाथ परम संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो रंगनाथ जी के विग्रह विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने दिए और विभीषण जी ने उन रंगनाथ जी के विग्रहों की स्थापना की। आज जो रंग क्षेत्र जाना जाता है, रंगनाथ जी जहां स्थापित हैं, ये विभीषण जी के सेवित विग्रह हैं और आज भी माना जाता है हर 12 साल में एक बार विभीषण जी आकर रंगनाथ जी की पूजा अपने हाथ से कर आज भी जाते हैं। तो वो स्वयं श्री रामचंद्र जी इस लीला को करने के लिए आए थे इस भूलोक में और दशरथ महाराज का चुनाव हुआ उनके पिता होने के लिए। तो वो दशरथ महाराज जो कि संतान रहित थे और उनकी पुत्र रहित दशरथ महाराज की पुत्री का विवाह, शांता का विवाह हुआ था ऋष्यशृंग से और ऋष्यशृंग यज्ञों में बड़े माहिर थे और इनको आमंत्रित किया। दशरथ महाराज ने पुत्र इष्टि यज्ञ संपन्न करने के लिए और यहां से रामायण आरंभ होती है, जहां पर ऋष्यशृंग आके महाराज दशरथ जी के लिए एक यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। तो कौशल प्रांत में सरयू नदी के समीप देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। गंधर्व देवलोकों से अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ये थी अयोध्या की गुणगान। तो ये अयोध्या शहर कोई साधारण इस संसार का शहर नहीं, ये स्वयं भगवान की जन्मभूमि, स्वयं भगवान की तपोभूमि, भगवान की लीला भूमि है। इसीलिए इस अयोध्या शहर में बहुत सारे महारथी योद्धा बड़े धन धान्य और बड़ी संपन्नता की चर्चा, लवकुश इस चर्चा को सुना रहे हैं इस कथा को आरंभ करने से पहले कि उस अयोध्या की क्या महान समृद्धि थी, जहां पर दशरथ महाराज अपनी प्रिय रानियों के साथ निवास करते थे और उस प्रजा की देखरेख करते थे और कैसे उनके घर में स्वयं परम भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होने जा रहे थे। और उस अयोध्या नगरी के राजा दशरथ महाराज, जिनके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक पूर्णता प्रसन्न था, और वो दशरथ महाराज जिनके जीवन में जो कुछ हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी संपन्नता और ऐसी सुविधा और ऐसा सुख उनके जीवन में था। लेकिन तो ये संसार लेकिन शब्द से बना है। सब कुछ होगा लेकिन एक लेकिन भी होगा हर एक के जीवन में। तो दशरथ महाराज दुखी थे कि उनको एक पुत्र नहीं। हिरण्यकशिपु भी दुखी थे कि उनको एक ऐसा पुत्र था। महाराज चित्रकेतु भी दुखी थे कि उनके घर में एक पुत्र आया, हर्ष लेके और शोक का कारण बना के चला गया। ये पुत्र बड़े समस्या के कारण बनते हैं, चाहे वो दशरथ महाराज हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, चाहे वो चित्रकेतु महाराज हो। तो भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है। देखिए, दशरथ महाराज के जीवन में जन्म से पहले रामचंद्र जी के ही कठिनाई नहीं थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वो असंतुष्ट थे कि पुत्र नहीं। लेकिन जब श्री रामचंद्र आए, उनके जन्म के साथ ही दशरथ महाराज के जीवन में फिर से एक नई समस्या खड़ी हो। अब दशरथ महाराज को ये चिंता रहती थी कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। वो दशरथ महाराज श्री रामचंद्र से ऐसा प्रेम करते थे कि उन्हें देखे बगैर एक क्षण के लिए नहीं रह पाते।
से प्रेम था। वो हर क्षण श्री रामचंद्र को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते थे और आज अपने ही हाथों उनको वो वनवास देना था। ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी। इसीलिए वो श्री रामचंद्र जी के आने से ही दशरथ महाराज के जीवन में एक बहुत बड़ी द्वंद्व का आरंभ हो गया। हालांकि दशरथ महाराज का जो कैरेक्टर है, उन्होंने अपने दुख को कभी भी किसी के सामने बोला नहीं। उनका जो स्वभाव था कि उन्होंने हमेशा अपने दर्द को अपने ही अंदर बनाए रखा। श्री राम के पिता होने के बावजूद, स्वयं परम भगवान के पिता होने के बावजूद उन्होंने कठिनाइयों का सामना करा। तो ये भगवान के पिता की स्थिति है इस भौतिक जगत में। और हम क्या सोचें कि क्या हम स्पेयर कर दिए जाएंगे, क्या हम बख्श दिए जाएंगे? जब भगवान के पिता इतनी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, तो जो भी इस भौतिक जगत में आया है वो चुनौतियों का सामना करेगा ही करेगा। जैसे कुंती महारानी भागवतम में अपना दुख भगवान को बताती और वो अपने दुख को छुपा नहीं रही है। लेकिन दशरथ महाराज का चरित्र अलग है। वो किसी के समक्ष अपने दुख की विवेचना नहीं करते, उसे अपने ही अंदर बनाए रखते हैं। तो दशरथ महाराज के चरित्र में आरंभ से ही एक कठिनाई का सामना दिखाई देता है। तो जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी दशरथ महाराज का जो जीवन था वो एक छुपे हुए दुख के साथ हमेशा बीता। इसीलिए ये दुख और सुख इस भौतिक जगत के एक ऐसे हिस्से हैं जिससे कोई भी बच के नहीं भाग सकता। आप अपने आप को ऐसा जरूर बना सकते हैं कि आप इस दुख और सुख से प्रभावित ना हो, लेकिन अगर आप अपेक्षा करें कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही आए, दुख ना आए, तो दशरथ महाराज को याद कर लीजिएगा और विचार कर लीजिएगा ये भगवान के पिता का जीवन था। तो कहां हम ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख की अनुभूति ना हो। प्राय प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आती हैं, ये हमें भगवान का आश्रय कैसे हमें दृढ़ता से स्वीकार करना है, इसे याद दिलाने के लिए हमारे जीवन में आती है। तो सबसे बड़े इतिहास के राजा महाराज दशरथ, वो एक महान कष्ट का अनुभव करने जा रहे थे। अब दशरथ महाराज के जीवन में संसारिक सुखों का अभाव नहीं था, किसी प्रकार के भौतिक दुख उनको नहीं थे, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज खुश नहीं थे। तो कोई व्यक्ति कहे मैं पैसे के अभाव से दुखी हूं, कोई व्यक्ति कहे मैं परिवार से दुखी हूं, कोई व्यक्ति कहे मैं शरीर से दुखी हूं, कोई व्यक्ति कहे मैं मन से दुखी हूं। लेकिन यहाँ दशरथ महाराज को ऐसा किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना था। अपने जीवन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कोई आयोजन करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं थे। जब तक हमारे हृदय में अपूर्ण इच्छाओं का निवास रहेगा, तब तक ये हृदय कभी खुश नहीं हो सकता। जब तक आप ये विचार करेंगे मुझे इस संसार में कुछ पाना है, अभी कुछ है ऐसा जिसे मुझे इस संसार में प्राप्त करना है, अभी कुछ बाकी है ऐसा जो मेरे पास होना चाहिए, जब तक ये मन में विचार रहेगा तब तक ये सुख हमसे हमेशा दूर रहेगा। और ये दशरथ महाराज की कठिनाई थी। दशरथ महाराज ने अपने मंत्रियों से, अपने दरबार के साधुओं से चर्चा की, तो उन सब ने एक निर्णय दिया, जब तक परम भगवान खुश ना हो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। और उनको प्रसन्न करने के लिए एक ही तरीका है, यज्ञ किया जाए, दान दिया जाए और तपस्या की जाए। तो यज्ञ, दान, तपस्या, ये महर्षि नाम भगवान गीता में कहते हैं,
ये बड़े बड़े साधुओं को भी करने हैं, तो फिर गृहस्थ जीवन का तो पिलर, गृहस्थ जीवन का तो अंग ही यज्ञ, दान और तपस्या के ऊपर आधारित है। लेकिन किसके लिए यज्ञ, दान, तपस्या किया जाए? देवताओं के लिए या परम भगवान के लिए? ये है प्रश्न चर्चा। तो इसीलिए यज्ञ, दान, तपस्या दशरथ महाराज करने जा रहे थे, परम भगवान को प्रसन्न करके पुत्र की कामना को करने जा रहे थे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें अनन्य भक्ति की चर्चा देती है। अनन्य भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में परम भगवान के लिए निष्ठावान बने रहना। और जिस समय दशरथ महाराज अपने जीवन की इतनी बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो उस समय एक अश्वमेध यज्ञ और एक पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया जाने वाला था। और ऋष्यशृंग जो कि उन्हीं के दामाद थे, उन्होंने आके दशरथ महाराज ने शांत को दान में ऋष्यशृंग को दिया था। और ऋष्यशृंग पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करने के लिए आते हैं। और जब इस पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है, तो उस समय उस यज्ञ की जो तरंगे थी, उस यज्ञ की जो धुआं था, कौशल्या माता को बुलाया गया और कहा गया वो इसे सूंघे, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस यज्ञ की सफलता के उपरांत एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, और यज्ञ पुरुष ने एक खीर का पात्र दशरथ महाराज को प्रदान किया, जिसके कई हिस्से किए गए। आधा हिस्सा कौशल्या माता को दिया गया, 1/4 सुमित्रा को दिया गया, 8वां हिस्सा कैकेयी को दिया गया, और दूसरा हिस्सा इसका दशरथ महाराज को दिया, जो कि उन्होंने फिर से सुमित्रा को प्रदान कर दिया। और इस प्रकार से सारी रानियां दशरथ महाराज की परम भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने जा रही थी। और कौशल्या माता सबसे पहले गर्भवती हुई, और उनके गर्भ में श्री रामचंद्र आ गए। और ब्रह्मा जी उधर देवताओं को आदेश दे रहे थे कि भगवान के मिशन को संपन्न करने के लिए अब जाके इस भारत देश के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही अवतरित हो जाओ। तो ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इंद्र बलि बन के आए, बृहस्पति तारा बन के आए, सूर्य सुग्रीव बनकर आए, वायु हनुमान बन के आए, वरुण सुषेना बनकर आए। और इस तरह से 1 करोड़ बंदर, 1 करोड़ लंगूर जन्म ले गए थे भगवान की सेना में भाग लेने के लिए, और भगवान को के आंदोलन में सहयोग देने के लिए। उद्धव जी उद्धव गीता में कहते हैं, भगवान का गुणगान करते हुए कहते हैं, भगवान आपसे ज्यादा भक्त वत्सल कौन है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कि आप बंदरों के साथ भ्रमण कर रहे थे। क्या भक्त वत्सलता की आपकी हद है कि आप बंदरों के साथ भ्रमण कर रहे हैं? कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ भी लेकर अपने साथ जाए, कोई बंदर लेकर नहीं जाएगा किसी के साथ। कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बंदर लेके घूमते हुए नहीं देखेंगे आप लोग। लेकिन यहाँ तो परम भगवान 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों बंदरों के साथ भ्रमण कर रहे थे। ये उद्धव जी कहते हैं, ये है आपकी भक्त वत्सलता, कि आप भक्तों के लिए, भक्ति के लिए कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भगवान किसी से भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। एक गिलहरी से भी सेवा स्वीकार कर रहे थे, वो भगवान बानरों से भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए भक्ति उपहरितम, जहां श्रद्धा भक्ति, जहां प्रेम भक्ति है, वहां भगवान ये नहीं देख रहे कि कौन सी योनि में आकर जीव उनकी सेवा कर रहा है, वो हर योनि में आके उनकी सेवा करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं,
जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस भगवान के नाम में भगवान के भक्त भी सम्मिलित होते हैं। भगवान अपने भक्तों से अलग नहीं होते हैं। तो कोई कहे मैं भगवान से तो प्रेम करता हूं लेकिन भगवान के भक्तों से मैं द्वेष करता हूं, या मैं भगवान के भक्तों से स्नेह नहीं करता हूं, तो ऐसा प्रेम भगवान के प्रति भी अधूरा है। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर आप भगवान के भक्तों से भी प्रेम करेंगे। तो उसी तरह से आप कहें मैं भगवान राम से तो प्रेम करता हूं लेकिन उनकी वानर सेना से मुझे प्रेम नहीं, कि वानर मुझे पसंद नहीं। तो जहां भगवान से प्रेम होगा वहां भगवान के सभी अंशों से भी प्रेम होगा। तो जिसे भगवान रामचंद्र से प्रेम है उन्हें भगवान श्री रामचंद्र के वानरों से भी प्रेम है। और देखिए भगवान से पहले भगवान के पार्षद आ जाते हैं। वो भगवान के पार्षद आके एक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें भगवान आके अपनी लीला संपन्न कर सके। और इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या जी के गर्भ में प्रवेश किए और सुमित्रा ने 2 जुड़वा को जन्म दिया और कैकेयी ने जन्म दिया भरत को। और इस प्रकार से जब नामकरण किया जाने वाला था तो देखा कि एक ही पालने में राम और भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण पड़े थे, लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न जोर जोर से रोते जा रहे थे। राम जी और भरत जी तो बड़े शांत थे लेकिन शत्रुघ्न लक्ष्मण बड़े जोर जोर से रो रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि ने आके की कहा दोनों को गलत पोजीशन में रखा गया है, कि लक्ष्मण को श्री राम जी के साथ लाओ और शत्रुघ्न को भरत जी के साथ लेकर आओ। और जैसा ही ऐसा किया दोनों को दोनों बड़े शांत हो। तो जन्म से ही स्पष्ट था दोनों क्या करने जा रहे थे और क्या करेंगे। तो कौशल्या जी के पुत्र को नाम प्राप्त हुआ श्री रामचंद्र, सुमित्रा जी के पुत्र को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र को भरत नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार से लंबी प्रतीक्षा के बाद भरत महाराज को ये 4 पुत्र प्राप्त हुए एक ही साथ। और अभी दशरथ महाराज जो कि इन 4 पुत्रों को प्राप्त करे, लेकिन दशरथ महाराज की एक समस्या का समाधान तो हुआ लेकिन एक नई समस्या के साथ। तो इस संसार की समस्याओं के समाधान अपने आप में पूर्ण नहीं, एक समस्या का समाधान हम दूसरी समस्या के साथ करते हैं। तो समस्याएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, सिर्फ रूप ही बदलते जाएंगे। और ये रामायण की लीला हम सबके जीवन में कई दिव्य संदेशों के साथ आई है। तो यहीं आज इसको विराम दे रहे हैं और कल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे